नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ओके, चलो टॉपिक लिख देते हैं पहले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मतलब पहली बात तो ये ज्योमेट्री के अंदर ही आता है, हो तो मतलब टॉपिक देखकर ही समझ में आ गया होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, मतलब हर एरिया में ये, हर एक जगह पे ये काम आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑलराइट, तो है क्या ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब सबसे पहली बात तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सोचो कि एक चॉल सिस्टम रहता है ना, कुछ ऐसे जगह पे, मतलब एक ऐसे घर है और कंटिन्यूसली घर छोटे छोटे फ्लैट्स बने हुए रहते हैं। जैसे कि ये सोचो एक घर बना दिया मैंने, ठीक है। ये ज़मीन है, ये है इधर, ऐसे करके मैंने 3 फ्लोर्स बना दिए। ये है ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर कुछ घर है, ठीक है। ये उनके दरवाजे हैं, घरों के दरवाजे हैं। ये दूसरा, ओके, ये तीसरा और ये चौथा। ओके, तो ये हमने एक घर बना दिया। कुछ घर ऐसे रहते हैं, अभी थोड़ा घर तो टेढ़ा हो चुका है, पर ठीक है, मतलब समझ सकते हो ना कि ऐसे एक चॉल सिस्टम हमने बना दिया। अब सोचो कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जिसको इस घर में जाना है, मतलब इस घर में नहीं, इस घर के मालिक से मिलना है, और इस घर के ओनर का नाम है राहुल। ओके, राहुल है इसका नाम, तो इसको राहुल से मिलना है। अब नीचे से ऊपर कहाँ एग्जैक्टली जाना है ये तो उसे नहीं पता, ठीक है। तो ये किसी और से पूछता है, ठीक है, ये किसी और से पूछता है कि बताओ प्लीज़ राहुल का घर कहाँ पे है, ठीक है, राहुल का घर कहाँ पे है। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि सेकंड फ्लोर पर है। ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये बताएगा कि सेकंड फ्लोर पर है, ठीक है, सेकंड फ्लोर पर है। लेकिन अब देखो, सेकंड फ्लोर पर कितने सारे घर हैं? 1 2 3, करेक्ट, 1 2 3 है। और सीढ़ियाँ जो है यहाँ से यहाँ जाने को, वो इस मतलब लेफ़्ट साइड में लगा हुआ है, ठीक है, वो लेफ़्ट साइड में ऐसे सीढ़ियाँ लगा हुआ है। तो फिर ये वापस पूछेगा कि ठीक है, सेकंड फ्लोर तो समझ में आ गया, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा घर, करेक्ट। तब वो बोलेगा सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लैट, करेक्ट। पहली बात तो उसे सेकंड फ्लोर तक जाना है, फिर ये पहला फ्लैट, ये दूसरा फ्लैट, तब जाकर वो राहुल तक पहुंचेगा, ये बंदा राहुल तक पहुंचेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ सेकंड फ्लोर का बोलने से ही काम नहीं चलेगा, या सिर्फ अगर वो बोलता कि सेकंड फ्लैट, नहीं, वो भी नहीं चलता, क्योंकि इधर भी एक सेकंड फ्लैट है, इधर भी एक सेकंड फ्लैट है, इधर भी है, इधर भी है, करेक्ट। उसे दोनों चीज़ बोलना पड़ा, सेकंड फ्लोर भी, सेकंड फ्लैट भी। तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पे हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, तो ये तो ठीक है, ये मैंने एक बिल्डिंग का एग्जांपल दे दिया। अब देखते हैं कि मतलब मैथमेटिकली कैसा रहता है। तो देखो, अब तक हमने क्या देखा है? अब तक हमने देखा है कि अगर हमें एक लाइन पर नंबर लाइन पता है हमें, ये 0 इधर रहता है, उधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 ऐसे करके चलते रहता है। तो अगर हमें नंबर लाइन पर कोई एक पॉइंट चाहिए, सोचो हमें नंबर लाइन पर 2 पॉइंट मतलब 2 चाहिए हमें, ठीक है, नंबर लाइन पर हमें दो चाहिए, 2 का पोजीशन चाहिए। तो हमें पता है कि ये यहाँ पे 2 मिल जाएगा हमें। सोचा हमें -3 चाहिए, तो ये पीछे जाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये आगे जाएगा तो पॉजिटिव जाएंगे, पीछे जाएंगे तो नेगेटिव जाएंगे, 2 3 -3 इधर आ जाएगा। तो ये तो है नंबर लाइन का केस, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी तरह सोचना है,
सिर्फ फ्लैट बताने से, ये पहला फ्लैट दूसरा फ्लैट तीसरा फ्लैट बताने से काम नहीं चलेगा, या सिर्फ फ्लोर बना बताने से काम नहीं चलेगा, दोनों चीज़ बताने। तो दोनों चीज़ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक लाइन, ये एक लाइन, करेक्ट। ऐसे दो लाइंस बनाए जाते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा उन दोनों में। ओके, जहाँ पे ये मिल रहे हैं इसे बना देते हैं हम 0। ओके, इसे हमेशा 0 बनाया जाता है। फिर ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 आगे पीछे जा सकता हूँ। ऊपर भी आएगा 1 2 3 4। अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव्स आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। और अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो क्या था, -1 -2 -3 -4। और नीचे जा रहा है तो भी -1 -2 -3 -4। ओके, -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। ये ऐसे करके हमें दिखाया जाता है। तो अब देखो अच्छे से कि अगर हमें सोचो, यहाँ पे हमने राहुल का घर कैसे ढूंढा, सेकंड फ्लोर सेकंड फ्लैट। अगर हमें ऐसे बोला जाता, हमें अगर ऐसा बोला जाता कि राहुल के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ कर निकालो। सोचो राहुल कुछ इधर है, ठीक है, इस पॉइंट पर है, राहुल को इस पॉइंट पर है, मतलब एक ऐसे, इसे पहली बात कहते हैं प्लेन। ओके, इसे कहा जाता है एक कोऑर्डिनेट प्लेन। ये एक पहली बात क्या था, लाइन था, ये एक लाइन था, और ये अभी पूरा एक प्लेन बन चुका है, ठीक है, एक प्लेन बन चुका है, ठीक है। अभी पूरे इस, सोचो मैंने ऐसे करके एक बना दी, इधर एक लाइन और इधर एक लाइन, तो फिर ये पूरे बोर्ड में मैं कहीं भी एक पे पॉइंट बना कर बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पर है, करेक्ट। तो इसलिए इसे कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है। अब इस प्लेन पर सोचो राहुल का पोजीशन, राहुल कहाँ पे बैठा हुआ है, इस पोजीशन पे बैठा हुआ है, और हमें इस बंदे को समझाना है कि एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे बैठा हुआ है। कैसे समझाएंगे, हम पहले बोलेंगे, सबसे पहली बात हमें क्या बोलना है, एक्स एक्सिस, ठीक है। हमें सबसे पहली बात बोलना है कि एक्स एक्सिस उसका कहाँ पर है। तो हम देख सकते हैं ये जो चीज़, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसके नीचे है, 4 के, मतलब 4 के ऊपर है, करेक्ट। ये पॉइंट 4 के ऊपर है, तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे यहाँ पर 4। ऑलराइट, ये इस तरह से भी समझ सकते हो कि एग्जैक्टली 4 के ऊपर है, या फिर इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये जो पॉइंट मतलब जो ये, हाँ, और एक चीज़, ये वाई एक्सिस कहा जाता है, इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट था। इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये 4 जो है ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्स, ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है, वो होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छे से समझना, डिस्टेंस फ्रॉम y axis is equals to x wait a minute is equals to x coordinate. okay, distance from y axis is the x coordinate. तो हमें पता चल गया कि ये कितना दूर है, ठीक है। ये वैसे इस तरह से अगर मैं बताऊँ कि 4 के ऊपर है तो ज़्यादा ईजी है, पर कभी कभार ये भी काम आता है। डिस्टेंस फ्रॉम y axis is the x coordinate and similarly distance from x axis is the y coordinate. Distance from x axis is y coordinate, ठीक है। y coordinate, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, वो पॉइंट एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे ये एक कोऑर्डिनेट हो गया, उसका पोजीशन बताने वाला एक चीज़ हो गया 4। तो y का इधर से हम देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये 2 के, मतलब अगर हम ये हमने क्या देखा था, 4 इस नज़रिए से देख रहे थे कि ये 4 के ऊपर है। अब अगर हम इस नज़रिए से देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि ये 2 के ऊपर है, करेक्ट। हम अगर इस तरह से जाए तो ये देखेंगे हम 2 के ऊपर है, तो इसलिए इधर लिखेंगे 2। या और एक चीज़ क्या है जो मैंने अभी बताया, एक्स एक्सिस से और कितना दूर है, तो एक मतलब कितना दूर है
2 पॉइंट्स दूर हैं एक्स एक्सिस से, तो वो हो जाता है वाई कोऑर्डिनेट। अब हमेशा याद रखना, हमेशा एक्स पहले लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है, ओके। हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा हमेशा। अगर हम इसे लिखे कि हाँ ठीक है 4,2 या फिर 2,4 दोनों एक ही चीज़ है, नहीं, यहाँ पे अगर हम 2,4 ढूंढने जाए, 2,4 अगर ढूंढने जाए तो वो पहली बात एक्स एक्सिस पे इतना पॉइंट है और वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है, 2,4 इधर आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 है वाई से कितना दूर है, 2 पॉइंट्स दूर है, तो 1 2 पॉइंट्स दूर हो गया। और 4 क्या है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो 1 2 3 4, तो वो इधर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है? क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है? नहीं है, दोनों पॉइंट अलग है। इसलिए हमेशा इस ऑर्डर का ध्यान रखना, पहली बात एक्स आएगा फिर वाई आए, ओके। तो समझ में आ गया अब तक कि कैसे होता है ये एग्जैक्टली क्या होता है। अब देखो ये क्लियर हो गया ना, अब मैं इधर ही बता देता हूँ कि क्वाड्रेंट्स क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है। और हाँ, जब तक मैं ये बोर्ड इरेज कर रहा हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। इससे क्या होगा, अगर दूसरे बच्चों को ये हेल्प होगा ना, दूसरे बच्चों तक ये जो वीडियोज़ है पहुँचेंगे, उनके भी हेल्प होगी, ओके, इसलिए बता रहा हूँ। तो चलो अभी देखते हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होता है। ये अभी तक समझ में आ गया पॉइंट्स के बारे में। क्वाड्रेंट्स देखो, ऐसे मैंने एक मिनट, हाँ ऐसे मैंने बना दिया, ओके। ये है क्या है, ये है वाई, जस्ट मिनट, ये है वाई एक्सेस, ये है, अभी देखो वाई एक्सेस कहते हैं ना, और इसे एक्स, तो इसे कहता है माइनस वाई, इसे कहता है एक्स, इसे कहता है माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आ गया। और साथ ही साथ इसे कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन तो लाइन पर भी था, जब लाइन बना रहे थे तभी भी वो एक ओरिजिन दिख रहा था, इधर भी ये इसी पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, उसमें डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे कहा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, सोचो किसी एक हिस्से को, किसी एक चीज़ को मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया, तो एक एक टुकड़े को क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसे 4 टुकड़े में बांट दिए, इस पूरे प्लेन को हमने 4 टुकड़े में बांट दिए, तो ये पहला क्वाड्रेंट हम इसे मानेंगे, ओके, ये इसे हम पहला क्वाड्रेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया वैसे मानती है, ऑलराइट। ऐसा नहीं कि हम इस क्वाड्रेंट को हम मानेंगे फर्स्ट और दुनिया कुछ भी माने, नहीं, इसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट मानेंगे। इसे क्या मानेंगे, इसे मानेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, फिर इसे मानेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट, और फाइनली इसे मानेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलराइट, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें एक और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें है ना, इसमें क्या बताएंगे, यहाँ पर देखो इस पॉइंट्स पर देखो, ये है सब पॉजिटिव, करेक्ट। यहाँ पर जो जो पॉइंट्स है वो पॉजिटिव है, तो अगर मैं कोई पॉइंट लिखूँ जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो क्या लिखेंगे हम, ये मतलब जो भी लिखेंगे पॉजिटिव ही होगा, कॉमा जो वाई एक्सिस में पॉइंट्स है वो क्या, कैसे पॉइंट्स हैं, वो होंगे पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव ही मिलता है, ये बात याद रखना, मतलब कभी कभार पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ, याद रखना, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। इधर देखो पहली बात एक्स ढूंढना है, तो एक्स क्या है, नेगेटिव, इधर नेगेटिव ले लिया। वाई क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले लिया। थर्ड क्वाड्रेंट एक्स क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लिया। वाई क्या है, वाई भी नेगेटिव है, तो इसलिए इधर भी नेगेटिव ले लिया। और फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, एक है एक्स पॉजिटिव आ गया, एक्स तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव, तो इसमें हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगे, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे, इसमें नेगेटिव नेगेटिव मिलेंगे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे, ओके।
ठीक है, जैसे हमने इस इधर भी देखा था, दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर हमने इधर कोई पॉइंट लिया तो खैर नेगेटिव नेगेटिव ही मिलेगा। तो क्लियर हो गया, क्वाड्रेंट्स की बात है। ठीक है, याद रखना इस इलाके को क्वाड्रेंट कहते हैं, और यहाँ पर जब ये टच हो जाएगा इस लाइंस पर तो इसे कहेंगे एक्सेस। ओके, इसे कहेंगे एक्सेस। ठीक है, मतलब एक होता है एक्सिस, अगर एक है तो एक्सिस, ज़्यादा है तो एक्सेस। तो ये है एक्सेस। ठीक है, ये लाइंस बोलते हैं एक्सेस, इसे क्वाड्रेंट नहीं मानेंगे। ओके, इसे हम क्वाड्रेंट नहीं मानेंगे। तो क्लियर हो गया, ये एरिया का क्वाड्रेंट कहते हैं, सब क्लियर हो गया। ओके, तो एक काम करते हैं, थोड़ा मैं सिखा देता हूँ कि प्लॉटिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, पॉइंट्स को कैसे हम बनाते हैं। तो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना। ये मैं थोड़ा सा यही इरेज कर देता हूँ। अब अगर कोई बताए कि -3,1 -3,1 मैं एक एक करके लिखते रहता हूँ, -3,1 प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करें, कैसे प्लॉट करें? तो देखो -3 क्या एक्स एक्सिस, तो इधर पीछे जाना पड़ेगा, 1 2 3 इधर। ठीक है, इधर ऐसे दिमाग में बस बिठा कर रखो कि हाँ इधर है। और फिर क्या पॉइंट करना है, 1, तो वो तो इधर है, तो -3 को थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, बस इधर। ये है -3,1। ओके, और ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस बना देना अगर ऐसे देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था y एक्सिस से 3 डिस्टेंस पीछे, तो -3 हो गया x एक्सिस, मतलब -3 हो गया x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से एक पॉइंट ऊपर, तो इसलिए वो हो जाता है y कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने इधर बताया। अब इतना मतलब बार बार प्लॉट करते करते ऐसे पॉइंट्स डालते डालते हम इसे इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। पहले ही हम देख लेते हैं -3 कहाँ पे, फिर देखते हैं कि 1 कहाँ पे, और थोड़ा उठा देते हैं। जैसे कि और एक अगर ले ले, जैसे क्या ले, 3,2 ले लेते इस बार। ओके, 3,2, तो 3,2 कैसे लें, 3 इधर दिख रहा है, ले लो 3, 2 इधर दिख रहा है, इधर 3 इधर दिख रहा है और 2 इधर दिख रहा है, जहाँ पर वो मिल रहा है, कहाँ पर, इधर मिल रहा है, पॉइंट हो गया 3,2। ओके, 3,2। फिर अब देखो ये समझ में आ गया ना, क्लियर? चाहे तो और एक ले लेते हैं, अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। क्या ले, इधर -1, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। तो -1 x एक्सिस में इधर -1 ले लिया, और -1 इधर भी है y एक्सिस में, तो दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं वो है ये पॉइंट। ठीक है, दोनों इसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये हो गया -1, -1। ओके, अब देखो अगर मैं अभी बताऊँ कि 2,0 ढूंढ के निकालो, 2,0, इसका मतलब क्या होगा? 2,0 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि 2 पॉइंट आगे जाओ। ठीक है, 2 पॉइंट आगे जाओ, और 0 मतलब y एक्सिस पे मत चलो। ठीक है, y एक्सिस पे ऊपर भी मत जाओ, नीचे भी मत जाओ, इधर ही रहो। तो ये हो गया 2,0। ओके, ये हो गया 2,0, करेक्ट। तो इधर मैं लिख देता हूँ 2,0। तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर x एक्सिस पे हम कोई पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, अगर हम x एक्सिस पर कोई पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, तो जो y एक्सिस का जो वैल्यू होगा, मतलब लास्ट में जो वैल्यू होगा हमेशा 0 होगा। सिमिलरली अगर मैं बताऊँ कि 0, -3 ढूंढ कर निकालो, तो क्या करेंगे हम? x एक्सिस पे हमें चलना ही नहीं है, 0 है ना, तो इधर ही अटक कर रहना है, और -3 देखना है। -3 इधर है, तो नीचे जाते रहना है और इधर प्लॉट कर देना है -3, 0, -3। ओके, तो याद रखना हमेशा अगर हम x एक्सिस पर प्लॉट करें तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस पर प्लॉट करें तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, समझ गए? ऑल राइट। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ कि क्या बाकी है।
ओके, तो बस इतना ही था। बस एक बात बता दो अभी, 3,2 ये कौन से क्वाड्रेंट में है? करेक्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। -3,1 वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब बताओ ये -1, किस क्वाड्रेंट में है? वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। और जैसे कि देख सकते हो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव भी मिल गया, ये नेगेटिव नेगेटिव भी मिल गया। अब बताओ 2,0 ये कौन से क्वाड्रेंट में है? वेरी गुड, अगर आपने बताया रहेगा कि एक्स एक्सिस पे है तो वेरी गुड। 2,0 कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है, वो एक एक्सिस पे है, ठीक है, वो एक एक्सिस पे है। कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे है। ओके ओके, एंड 0,-3 कहाँ पर है? वेरी गुड, वो वाई एक्सिस पे है, वो कोई क्वाड्रेंट पे नहीं है। तो चलो फिर इतना ही था इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लाइंस कैसे प्लॉट किया जाता है एक कोऑर्डिनेट 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।